हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि दो सर्व सम तथा पतले समतल उत्तल लेंसों में प्रत्येक का जो अपूर्णांक है वो अपने पास क्या 1.5 है। वक्रता त्रिज्या है वो समान है, अपने पास 20 सेंटीमीटर है। उनको इस प्रकार रखा गया है कि उनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर तथा एक दूसरे के संपर्क में है। दोनों लेंसों के बीच में जो खाली स्थान है वो बनता है, वहां पे 1.7 अपूर्णांक के तेल को भर दिया जाता है। तो अपने को संयोजन की फोकस दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए अपने को जो चीज दी गई है उसको अपने यहाँ पे दर्शाएं। तो अपने को किस रूप में दिया गया है वो देखिए। अपने इसे एक डायग्राम से बनाते हैं कि अपने को किस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो अपने पास उत्तल लेंस है, ठीक है, समतल उत्तल लेंस है। दोनों को इस प्रकार से रखा गया है, देखिए। ठीक है, दोनों के जो पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और बीच में ये जो अपने पास स्थान बच रहा है, देखिए इसमें एक तेल भर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, तेल भर दिया गया है। ये दोनों है वो अलग अलग है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो संयोजन बना है इसकी कुल फोकस दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है कि यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, इनका अपूर्णांक है 1.7 है, जिसे अपने म्यू टू बोल देते हैं एक बार, म्यू टू। और इनका जो अपूर्णांक है वो अपने पास क्या है, म्यू वन है। देखिए इनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो अपने पास क्या है, प्रत्येक की समान है, तो वक्रता त्रिज्या है आर मान लेते हैं, वो अपने पास क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, म्यू वन है, म्यू वन का मान अपने को दिया गया है 1.5 है। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। कुल फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसकी अपने मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या कहेगी कि जो कुल फोकस दूरी है वो सभी के फोकस दूरी से मिलके बनती है। ठीक है, कुल फोकस दूरी में, कुल फोकस दूरी में, फोकस दूरी में प्रत्येक लेंस का, प्रत्येक लेंस का क्या है, योगदान होता है। प्रत्येक लेंस का योगदान या योग होता है। ठीक है, योग होता है। और किस प्रकार से होता है, तो वो अपने पास देखिए कुल फोकस दूरी है वो कैसी होती है कि कुल फोकस दूरी अपने एफ मान ले, तो 1/f है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए लेंस है वो तीन प्रकार से बन रहे हैं अपने पास। इन्हें अपने एक नंबर बोल देते हैं, इसे दो नंबर बोल देते हैं, इसे बीच में जो बन रहा है वो अपने पास 3 नंबर है। तो देखिए ये तो समतल उत्तल है, समतल उत्तल है, और ये अपने पास कौन सा बन रहा है, अवतल बन रहा है। ठीक है, ये अपने पास तीन हो गए। तो अब इनके मान है वो अपने देखते हैं कि किस प्रकार से आएंगे। तो इसके लिए देखिए अपने पास कुल फोकस दूरी वो क्या आएगी, तीनों के फोकस दूरी से मिलेगी, यानी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से मिलके कुल फोकस दूरी है वो बनेगी। तो तीनों की अपने पहले फोकस दूरी निकालते हैं, फिर इसका मान है वो अपने रख के निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अपने पहले के लिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास सूत्र कौन सा लगता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है, जो कि अपने पास क्या होता है कि 1/f जो है, किसी समतल उत्तल के लिए बात करें या कुल के लिए बात करें, तो वो अपने पास क्या होता है, 1/f है वो किसके बराबर होता है, म्यू माइनस वन। ठीक है, इंटू में होता है 1/r1 माइनस होता है अपने पास 1/r2। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं अपना जो चित्र है इसके लिए। तो पहले के लिए बात करें तो देखिए ये समतल है, तो समतल के लिए कोई भी वक्रता त्रिज्या नहीं होती। तो फर्स्ट के लिए बात करें तो r1 अपने पास क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, समतल होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। और r2 देखिए, r2 की क्या होगी, इस साइड में होगी। ठीक है, तो ये क्या है, यानी केंद्र से पीछे की ओर आ रही है, तो ये माइनस में होगी। तो r2 है वो अपने r मान रखा है मान, तो माइनस की क्या होगी, r होगी। तो इनका मान रख के अपने पहले f1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले F1 निकालें, तो 1/F1 किसके बराबर होगा, देखिए म्यू वन माइनस वन। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पहली इन्फिनेटिव थी तो इन्फिनेटिव, माइनस R2 अपने पास क्या है, माइनस के R1 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये क्या आ गई, म्यू माइनस वन, म्यू वन माइनस वन। और नीचे यहाँ पे देखिए 1/इन्फिनेटिव है वो अपने पास हो जाता है शून्य, तो ये अपने पास आ गई बटा में R। ठीक है, म्यू का अपने मान रख लीजिए, तो 1/f1, म्यू अपने पास कितना था, 1.5। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 माइनस 1 बटा अपने पास आ गया r। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, 0.5 बटा अपने पास हो जाएगा r। ये आ गया अपने पास 1/f1, 1/f1। अब अपने f2 निकाल लेते हैं। तो देखिए f2 निकालें,
तो 1/f2 अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए म्यू तो 1 वाला ही है तो इसे अपने म्यू1 -1। ठीक है, अब r1 देखिए 1/r1, इसकी अपने बात करें तो यहाँ पे r1 क्या होगी, देखिए इस साइड होगी, तो r1 जो है वो इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, और ये समतल है तो R2 अपने पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पे अपने मान रख दे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये तो माइनस प्लस की आ गई। ठीक है, तो R1 हो गई तो वो R ही है, माइनस 1/इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो अपने पास 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगी, म्यू -1/r आ गई, जिसका मान अपने ने अभी निकाला था। तो 1/f2 किसके बराबर आ जाएगी, 1.5 माइनस अपने पास 1 है बटा में r है, तो ये आ गई 0.5 बटा अपने पास r, और ये किसके बराबर है, 1/f2 के। ठीक है, अब अपने f3 और निकाल लेते हैं। देखिए f3 निकालते हैं तो 1/f3 किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ पे अपूर्णांक चेंज है तो म्यू2 है, म्यू2 -1। अब इसके लिए r1 और r2 देखिए, तो इसके लिए अपने R1 R2 देखें तो R1 देखिए ये वाली होगी, तो R1 माइनस में आएगी तो माइनस की R1, और R2 की बात करें तो वो क्या है, अपने पास आगे की ओर है। ठीक है, आगे की ओर है तो वो अपने पास क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो R2 जो है वो अपने पास किसकी है, प्लस की है, और मान सभी का R है तो यहाँ पे देखिए अपने रख देते हैं। तो अपने यहाँ पे रखें, देखिए ये जो मान है R1 वो माइनस में था तो माइनस का 1/r हो गया। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस की आएगी, ये तो सूत्र से था। ठीक है, ये सूत्र वाला माइनस है तो ये प्लस का आएगा तो r। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, म्यू2, ठीक है, -1, और यहाँ पे देखिए माइनस का 1/r माइनस का 1/r जुड़ जाएगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का होएगा और 2/r हो जाएगा, 2/r। तो इनका अपने मान रखे 1/f3 निकाल लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, म्यू2 है 1.7 -1, ठीक है, गुणा में अपने पास 2 है, नीचे अपने पास r है, और मान है वो माइनस में आएगा तो 0.7 7 दूनी 14, तो माइनस का 1.4, ठीक है, माइनस का 1.4 बटा अपने पास क्या आ गया, r आ गया, ये आ गया 1/f3। अब अपने कुल है वो निकाल लेते हैं तो देखिए कुल कितना था, 1 में f किसके बराबर था, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो सभी के मान रख के 1/f निकालते हैं तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 1/f1 क्या था, 0.5 बटा अपने पास r था, प्लस में 0.5/r था। ठीक है, और ये अपने पास माइनस में आया था और कितना था, 1.4 बटा अपने पास कितना था, r था। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने देखिए इन दोनों को ऐड करें, 0.5 और 0.5 को अपने ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, तो 0.1 है तो ये आ जाएगा 1/r, तो ये आ गया 1/r माइनस 1.4/r। ठीक है, तो यहाँ से अपने लघुत्तम ले तो देखिए लघुत्तम आ जाएगा r 1, ठीक है, और माइनस में अपने पास क्या आ गया, 1.4। ठीक है, 1.4, तो 1 में से माइनस का 1.4 जाएगा तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और कितनी आ जाएगी, 0.4 बटा अपने पास क्या आ गया, r आ गया। ये किसका मान आ गया, देखिए 1/f का आ गया। अपने को टोटल फोकस दूरी चाहिए तो अपने को f निकालना है। 1/f अपने पास कितना आया, माइनस का 0.4/r, तो यदि f निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का r/0.4। इसको अपने पॉइंट को हटाएं। ठीक है, ये आपने देखिए यहाँ पे अपने ने मिस्टेक कर दी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने निकालें तो ये आ गया 1 माइनस 1.4, ये आ जाएगा 0.4, तो ये देखिए अपना सही है। तो यहाँ से अपने देखें तो ये अपने पास आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 4 को 10 में से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5, तो माइनस का 2.5 r अपने पास क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई। ठीक है, अब देखिए r का मान अपने को दिया गया है तो माइनस का 2.5 गुणा r अपने पास क्या है 20, तो 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ गया, देखिए पॉइंट हट जाएगा, 25 दूनी 50, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर टोटल फोकस दूरी है वो अपनी हो गई, जो कि कौन से विकल्प में है, देखिए माइनस की 50 तो अपने पास कौन से में है, सी में है, तो अपने सी विकल्प के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।